भाई एक्सपीरियंस तो बहुत ही तगड़ा, मज़े आ गए। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी होती है और मैंने बहुत स्वाद लिए भाई, इसमें बहुत स्वाद लिए। चलो इसका आंसर आप बताओ, आप बताओ, जीतते ना, बस तो फिर वहीं पे सिस्टम हैंग हो जाता। देखो क्या है ना, मैंने ज़िंदगी में बहुत भाईचारा कमा रखा, तो उसी का नतीजा है वो। जितने भाई मेरे लिए सपोर्ट कर रहे थे, मीटअप वीटअप करवा रहे थे, वो आपने देखा ही होगा, तो उसी चीज़ का नतीजा। और मैं उसको बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि वो लोग नहीं खड़े थे, खड़े थे तो खड़े थे भाई, और हक से खड़े थे। आपको लगता होगा यार ये ऐसा कि जानी जा रही है, कहीं ना कहीं लवकेश कटारिया जो एक नाम है, मैंने खुद ही पहली बार इतना देखा है कि हाँ भाई आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी की, हाँ लवकेश कटारिया कौन, ये दिखा के आए हो। अच्छा बुरा जो आपने बोला वो आपने खुद के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं जनता में क्लियर तो हुआ है। जी भाई ऑफर आएगा तो बिल्कुल करेंगे, इसमें नई बात क्या, किसी के गैल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। मैंने उनको भी वही बात बोली कि आपको पता है इस चीज़ का आंसर अच्छे से, और इन सारे भाइयों को पता होगा कि ऑडियंस के बेसिस पे होता तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम पे है तो है ना भाई, जनता प्यार करती है तो करती है, तो ऑब्वियसली। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगर वही वाली बात है ना यार, जिस पे है जनता, जिस पे सब्सक्राइबर्स, जिस पे व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर एक प्लस पॉइंट भी है और उसका हक है यार उस चीज़ का। कौन, ये कौन है? नहीं 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 सुना। वाह यार वाह, मज़ा आ गया सुन के। यार ख़त्म तो मैं किसी के गैल नहीं करूँगा खैर, बट हाँ रखना ज़रूर चाहूँगा विशाल, शिवानी और सना के साथ, मकबूल। भाई मैंने सुनी नहीं ना उस टाइम पे, बाहर भी बोलता तो क्या है, बोलना देना, उसका काम ही बोलना, उससे करा नहीं जाता कुछ यार, उसको बस बोलना आता। किस चीज़ की दोस्ती, कैसी दोस्ती? नहीं यार देखो, अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने बेमतलब के तो कुछ बोला नहीं उसको। वो जब पिन मारे करता मैं जब भी बोले करता, तो बाहर भी देखा जाए तो मैं रोस्ट वीडियो नहीं बनाता। हाँ भाईचारा वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं एलविश से ज़्यादा उसकी वो है अंदर से खटास। और ऑब्वियसली बात है, मैं तो भाई के लिए खड़ा हूँ ना एलविश के लिए, तो अगर भाई के लिए कुछ है तो कोई दिक्कत ना, हम भी खड़े हैं भाई के लिए। फिलहाल के लिए तो नहीं यार। यार अभी थोड़ा बाहर का भी माहौल देखने दो, अब मेरे हिसाब से 18 भी जल्दी स्टार्ट हो जाता, अभी अक्टूबर के आसपास, तो अभी मेरे को बाहर की ज़िंदगी देखनी है, थोड़ी इन्जॉय करना दोबारा। अंदर इंसान थोड़ा पागल भी हो जाता है, हंसता खेलता भी है, पर इतना जल्दी नहीं भाई, नहीं बोलेंगे यार, वो समझते हैं मुझे। मैंने वो अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया, अगर नहीं देखा तो आप देखा ना यार। मेरे को ना, मैं शो की रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ, शो ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतनी मेमोरीज बनवाई, तो ऑब्वियसली शो की रिस्पेक्ट थोड़ी मैं ख़राब कर दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेकर्स का फैसला है, जो भी हो, जनता का जो भी लगता हो, बट ऑब्वियसली मुझे आना चाहिए था फिनाले पे। जी
ऑब्वियसली खेल गए यार और फेयर एंड फेयर वाली तो बात मैं जब भी समझ गया था, जब अंदर के जब वो कह रहे थे कि आज घर वाले डिसाइड करेंगे कि कौन बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 वोट मिलने ही थे मुझे यार। आपको लगता है इससे बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी? नहीं। लोकेश, जब विशाल को अरमान की तरफ से थप्पड़ मिला था और उसके बाद जब अनिल कपूर ने आपसे सवाल किया था, आपका जो स्टेटमेंट था उसके बाद बाहर के लोग कह रहे थे कि आप दोगले दोस्त हैं, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन था जब आपको दोगला बोला गया? यार मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे, मेरे को विशाल गलत लग रहा था तो लग रहा था ना, मैंने एंड तक उसको गलत ही बोला। और जब बाहर आके मैंने बात करी, उसने अच्छे से बताई कि ये बात थी, तो मैंने फिनाले पे भी ये बात बोली है कि हाँ विशाल गलत नहीं था। तो आपको लगता है, आपने भी कहा विशाल गलत था उस टाइम पर, तो अभी आप फिर कह रहे हैं कि विशाल गलत था? जी, मैं फिनाले पे बोल के आया हूँ, आप एपिसोड देखना, आपको समझ आ जाएगा। गाइस लास्ट क्वेश्चन प्लीज। किस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब क्लियरली बोलो, क्लियरली। जो आपसे पूछा गया था कि आपने चेकआउट किया था कृतिका को और फिर आपने कहा था कि हाँ मैं समझ गई हूँ कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, इस चीज़ को लेकर आपने अपना बचाव किया है, ऐसा लोगों का मानना है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो मैं सिंपल सी बात है, मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। आप कोई भी यहाँ पे भी जितने लोग खड़े हैं, मैं हूँ, कोई भी खड़ा है, दूध का धुला तो कोई भी ना, ठीक है ना। अब रही बात अरमान जी की भी, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने भी 2 शादी कर रखी हैं, समझ रहे हो ना। मैं चलो थैंक यू गाइस। आपका आवाज़ ही नहीं आई मेरे को यार, आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं नहीं नहीं। ओके शुड लास्ट क्वेश्चन। विशाल ने जिससे बोला था भैया बहुत भाग्यशाली है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था और मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट समझा, क्योंकि उस दौरान भी मेरे को गलती लगा था जब उसने मेरे कान में बात बोली थी। थैंक यू गाइस प्लीज थैंक यू। अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करे ना तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है। मैंने अपना आपा अगर खोया है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है। अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करोगे, उन्होंने हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है और हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम, उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे हाँ क्या। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ईसीजी में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ऐसे स्ट्रेट है। मैं जिद्दी हूँ और मैं दीवा हूँ। मैं इतना ही बोलूँगी दैट मुझ में आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है। आई डू लव माई सेल्फ एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ। एंड अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर था। मुझे लगता है कोई रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं एंड आई थिंक वो दोस्त को मैं ज़िंदगी भर रखूँगी। रही बात विशाल और लवकेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक 2 नहीं मैं बोलूँगी 3 दोस्त जब गए थे तब मेरा दिल टूटा था। अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था। दे डिडंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट दे नेवर लाइक्ड मी। एंड आई थिंक जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार, शिट। बट जाते जाते विशाल ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी। एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट। यस। अब एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखती हो। तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था और थर्ड मैंने अपना नाम लिया था। और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ है, बहुत नेक है, उसने कभी किसी की बुराई
कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है। सो I think dogs do bark, so let him bark. Yes, yes. मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, यस कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो 4 बदमाश बच्चे थे, मैं शिवानी लवकेश विशाल, हम 4 वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग नोबडी लाइक्ड अस। सो और अगर देखा जाए तो दोनों ग्रुप्स में घर बट गया था। एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो दूसरी तरफ 4 जन थे, तो पल्ला उधर बहुत भारी था। एंड आई थिंक उस रीज़न से मेरे जो 2 दोस्त थे वो बाहर निकले। मेरे लिए साई केतन और कृतिका मलिक वाज नॉट डिजर्विंग। स्पेसिफिक रीज़न अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीज़न कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश, उसने पूरे सीज़न यही बोलता आया है कि मकबूल डिज़र्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही फेल दैट, बट उसका ओपिनियन है, इट्स ओके। बट मेरे ओपिनियन में साई मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था। सेकेंड हाफ में उसने रणवीर जी और अरमान जी की पूछ पकड़ के वो गेम में आगे बढ़ता गया। सो साई केतन मेरे लिए डिजर्विंग नहीं थे। कृतिका की बात करूंगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे पीछे ही थी। एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया एंड शी नेवर गॉट मतलब नॉमिनेशन में वो कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ जहाँ उनके पति थे वहाँ वहाँ वो थी। तो आई थिंक सेफ प्ले कर। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं एक चीज़ जरूर नेजी के बारे में, आई एम रियली सॉरी बट नेजी का दिल बहुत साफ है, दिल का सच्चा है। और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिजर्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी लोगों ने मुझे बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा दुनिया में, बॉलीवुड दुनिया में ही है ना कि और कहीं और है? मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी, दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं। लिबरल्स की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ, बहुत अर्बन एरियाज़ में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक हैं तो आप लोग आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सीख के जा रहा हूँ बिग बॉस हाउस से वो है पेशेंस। थैंक यू।